अभी पिछले ही माह पूर्वी चंपारण से एक लड़की सलोनी कुमारी जो दरोगा का एग्जाम देने के लिए मोतिहारी जा रही थी, सुगौली स्टेशन पे मोबाइल के झपटमार लंपटों ने उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया और इसी चक्कर में वो चलती ट्रेन से गिर गई, मोबाइल अपना बचाने के चक्कर में, और बेचारी का एक हाथ और एक पैर कट गया। और 2 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई अस्पताल में जीवन से संघर्ष करते हुए। वो रामगढ़वा प्रखंड के ऊंची डीह की निवासी थी। उसके पिता किसान है और माँ वार्ड पार्षद है। 2 भाई हैं उसके। परिवार कोई बहुत मजबूत नहीं आर्थिक से, बहुत ही मतलब ये मुझे झकझोरने वाली खबर लगी। घर से वो कितना अरमान लेकर निकली होगी, एग्जाम हम देंगे, दरोगा की तैयारी करेंगे, अगर ईश्वर की कृपा रही तो दरोगा की नौकरी मिल जाएगी, घर की माली हालत सुधर जाएगी। ऐसे ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानियां बहुत हैं। लेकिन मैं इन सब से एक अलग बात पे प्रकाश डाल रहा हूं। स्टेशन पे बोर्ड लगाया रहता है कि यहाँ पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना है। आरपीएफ हुआ, जीआरपीएफ हुआ, इस सारे का स्लोगन रहता है और बड़े बड़े चार्ट लगते हैं, अपराधियों की सूची रहती है टंगी हुई, उनके फोटो तस्वीर लगे रहते हैं। इसके बावजूद भी स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पे भिखारियों की फौज दिखेगी आपको, ट्रेनों में अवैध वेंडर दिखेंगे और पॉकेट मारी, झपट मारी। सबसे ज्यादा खबर इसकी आती है तो रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे जो जंक्शन होता है वहीं, जो मतलब रेलवे का दायरा होता है वहीं पे। कितने सारे कानून बने, कितने सारे संशोधन हुए, लेकिन धारा वहीं का वहीं रह गया। उसका नतीजा होता है झपटमारी और चोरी की घटना जो घटती है, उसी में लोग अपना बचाने के लिए या अपना सामान बचाने के लिए ट्रेनों से गिरते हैं, उनके हाथ पर कट जाते हैं। ये आए दिन की बात हो गई है। कितनी सरकारें आई गई, सबने दावा किया कि हमने सुधार कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये घटनाएं को भी रुकने का नाम नहीं ले रही। कितनी सोलोनी कुमारी ऐसे ही कट जा रही है ट्रेनों से, कहीं धक्का मुक्की हो रहा है, कहीं पर पगड़मारी हो रहा है, छीना झपटी हो रहा है और लोग गिरते हैं। एक ही बात मैं कितना बार दोहरा दूं, जब इन सारे चीजों पे जैसे ही कोई डीआरएम लेवल का कोई अधिकारी आता है, उच्च लेवल का अधिकारी आएगा, कोई रेलवे मिनिस्ट्री से आएगा, रेल मंत्री आएंगे, रेल राज्य मंत्री आएंगे, तो स्टेशन चाक चौबंद हो जाता है। उस समय कोई भिखारी, कोई गुंडा लफाड़ी कुछ नहीं दिखता है वहां पर स्टेशनों पे, कोई अवांछित तत्व नहीं दिखाई देता है। सारे रूल एंड रेगुलेशन दिखेगा कि हाँ, लगा कि हाँ स्टेशन का कायाकल्प हो गया। लेकिन जैसे ही वो दिन गुजर जाता है, बीत जाता है, फिर वही ढारा शुरू हो जाता है। और दोष किस पे आता है? स्टेशन पर जो आरक्षी होते हैं, उनके निरीक्षक होते हैं, उन्हीं लोगों पे। यानी कि ये जितने भी ट्रेनों में अवैध वेंडर का काम होता है और अवांछित तत्व जो स्टेशन पर घूमते हैं, स्मैकिया घूमते हैं, ये इन्हीं लोगों के सरपरस्ती में होता है। और सारे लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं। लेकिन हर अवैध उगाई का चस्का कितनी सोलोनी कुमारियों का जान देना पड़ रहा है। क्या उसका अरमान होगा कि मैं दरोगा का एग्जाम दूंगी, पास कर जाऊंगी, समाज में, परिवार में उसका रुतबा रहेगा, उसकी माली हालत सुधर जाएगी। उसके जो पिता किसान है वो, उनको फक्र होगा कि हाँ मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है, तो उन्होंने उसका नाम रोशन किया। लेकिन इन चुट्टों के चलते, ये जो स्टेशन के जो रक्षक होते हैं ना, ये भक्षक साले, इन लोगों के चलते ऐसे ऐसे सोलोनी कुमारियों का जान से हाथ धोना पड़ता है बेवजह। जैसे ही स्टेशन पे कोई ऊंचा लेवल का अधिकारी आएगा तो पूरा स्टेशन का विधि व्यवस्था सब चुस्त दुरुस्त दिखने लगेगा और फिर अगले ही दिन से वही ढारा शुरू। रेलवे स्टेशन को इन्होंने भिखारियों, जुगाड़ियों और स्मैकियों का इन्होंने अड्डा बनाकर रख दिया है। मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है कि चलती बोगियों में जो अवैध वेंडर होते हैं, वो तनिक सी बात पे छुड़ा निकाल लेंगे, भद्दी भद्दी गालियां लगेंगे देने। किसी ने मोल भाव कर दिया तो उसको मारने पड़ जाएंगे। धमकी देना और गाली देना तो आम बात हो गया है। जब वो अवैध है तो फिर क्यों वो लोग घुसता है बोगियों में? चलिए ठीक है, ट्रेन में डकैती होती है, वो बड़ा उन लोग का ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपराधिक गिरोह का। लेकिन ये जो झपटमार और छीना झपटी करने वाले होते हैं, ये कैसे आ जाते हैं?
जब सारे चुस्त दुरुस्त है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी बहुत सारा कानून बन गया है, बहुत सारा कानून को कड़ा किया गया कि कोई अप्रिय घटना न घटे यात्रियों के साथ, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर कंधे पे स्टार लगा हुआ है, तीर का निशान लगा हुआ है बाजुओं पे कि ये रेलवे के रक्षक है, तो फिर इनके सरपरस्ती में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? इस पर जवाब सवाल होना चाहिए। सरकार से जो पैसा मिल रहा है, इनको तनख्वाह मिल रही है, वो इतनी कम हो गई है कि इनको अवांछित तत्वों को सरपरस्ती करना पड़े। सर्व करो, सर्व करो, तुम्हारी भी बहन बेटियां हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, और दुआ और बददुआ तो साथ में ही रहती है। भगवान न करे कि उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना घटे, तब जाके आपकी आंखें खुलेंगी। जी धन्यवाद।